वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमारे इस चैनल पर उड़ान दी फ्लाई पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 और आज हम बच्चों शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। राइट। तो आज हम लेते हैं बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो क्या है बच्चों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। राइट। आज जो है बच्चों मैं शुरू करूंगा पार्ट 3 के बारे में। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 में आज हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिसके बारे में जानना बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 में मैं पहला कंसेप्ट जो बताऊंगा वो ये है। पहला कंसेप्ट क्या है बच्चों कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर joined by as well as comma together comma with comma along with comma in addition to comma the verb agrees with first subject। ठीक है, ये रूल क्या है बच्चों कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, जब हम दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं, एज वेल एज से जोड़ते हैं, टुगेदर से जोड़ते हैं, या विद से जोड़ते हैं, या एलॉन्ग विद से जोड़ते हैं, या इन एडिशन टू से जोड़ते हैं। राइट। तो जो वर्ब का प्रयोग होता है द वर्ब एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, जो हमारे वर्ब का प्रयोग होता है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे अगर हमने बोला कि आई टुगेदर यू, आई एम helping the poor। राइट। अब देखिए बच्चों यहां पर दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को हमने किससे जोड़ा है बच्चों, दो सब्जेक्ट को हम जोड़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा आई है और दूसरा सब्जेक्ट यू है। राइट। पहला सब्जेक्ट आई और दूसरा सब्जेक्ट यू किससे जुड़ा है बच्चों, टुगेदर से जुड़ा हुआ है। राइट। तो वर्ब का जो हम प्रयोग करेंगे बच्चों, वो वर्ब का प्रयोग हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। हम दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि आई है और यू है, एक सब्जेक्ट ये है हमारा, दूसरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन हम वर्ब का जो प्रयोग करेंगे बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए हमने यहाँ पर आई एम का प्रयोग किया है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ोगे, एज वेल एज से जोड़ोगे या टुगेदर से जोड़ोगे या विद से जोड़ोगे या अलॉन्ग विद से जोड़ोगे या इन एडिशन टू से जोड़ोगे, तो द वर्ब एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब का किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। ठीक है, जैसा कि हमने दिखाया है कि आई टुगेदर यू एम हेल्पिंग द पुअर, तो पहला सब्जेक्ट आई है, दूसरा सब्जेक्ट यू है, किससे जुड़ा है बच्चों, टुगेदर से जुड़ा है, तो वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, इसलिए हमने आई के अनुसार हमने क्या लिखा है, आई एम लिखा है। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा इस तरह से, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि इस तरह से लिया, सी एज वेल एज यू हैज completed her work, राइट। अब देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट क्या है, यहां पर देखिए बच्चों एक सब्जेक्ट हमारा ये है, राइट, और दूसरा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, एक सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, यहां पर देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये S1 और दूसरा सब्जेक्ट ये S2, किससे जुड़ा है बच्चों, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, राइट। तो वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, कौन कह रहा है, रूल कह रहा है, राइट। तो सी एज वेल एज यू हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, और सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या टुगेदर या विथ या अलॉन्ग विथ या इन एडिशन टू से जोड़ा जाता है, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हम 1 ले रहे हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, इसके बाद है बच्चों नो एरर लिखा है, क्या लिखा है, नो एरर। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन सीपीओ एसआई में आया था बच्चों इस तरह से, क्या था, द पोस्टमैन together his helpers call each morning with letters। इसके बाद है आपका नो एरर। ठीक है बच्चों, ये ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, इसके बाद सी, इसके बाद है डी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से, क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, the thief as well as his sons has been
हैज बीन अरेस्टेड बाई दी थीफ, राइट। इसके बाद लिखा है आपका नो, ठीक है। ये ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, सी, और इसके बाद है आपका डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये तीन क्वेश्चन, जो कि ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके किसके क्वेश्चन है, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर्स, राइट। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, राइट। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, राइट। तो अब देखिए दो सब्जेक्ट को हमने किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। पहला सब्जेक्ट बच्चों ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो रूल कहता है कि वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है, वर्ब का प्रयोग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और ये आपका सिंगुलर है बच्चों, तो यहाँ पर जो लाइक लिखा है, ये लाइक के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए, बोलिए। यानी बी ऑप्शन हमारा गलत था, ठीक है। इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, द पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग विथ लेटर्स, राइट। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा बच्चों क्या, पोस्टमैन है, और दूसरा सब्जेक्ट है क्या, हिज हेल्पर्स। किससे जुड़ा है बच्चों, जुड़ा है किससे, टुगेदर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। इसका मतलब पोस्टमैन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पोस्टमैन हमारा सिंगुलर है, इसलिए बच्चों यहाँ पर जो कॉल लिखा है, ये कॉल के स्थान पर बच्चों क्या होना चाहिए, कॉल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉल्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पोस्टमैन सिंगुलर है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत था, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द पोस्टमैन द थीफ एज वेल एज हिज सन्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब एक सब्जेक्ट देखिए बच्चों हमारा क्या है, द थीफ है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज सन्स है। किससे जुड़ा है बच्चों, किससे जुड़ा है, तो देखिए आपका ये किससे जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है। तो वर्ब का प्रयोग हम थीफ के अकॉर्डिंग करेंगे। थीफ सिंगुलर है, तो हैज भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब कोई गलती नहीं है, क्या है, नो एरर है। ये डी ऑप्शन होगा, क्या होगा बच्चों, नो एरर, ठीक है। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, खासतौर पर बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीएसआई वगैरह में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब, चूंकि टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3, राइट। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर्स जो इसके अंदर रूल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ताकि इस यहाँ से स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका क्वेश्चन न छूटने पावे। जैसा कि अभी हमने ये रूल ये बताया। इसके बाद दूसरा आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों, दूसरा कंसेप्ट देखिए क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है, रूल को देखिए क्या कह रहा है। रूल कह रहा है बच्चों कि अगर आपका एवरीथिंग होगा या नथिंग, अगर आपका दिया होगा नथिंग, यहां पर दिया होगा क्या, नथिंग दिया होगा, या एवरीथिंग दिया होगा, नथिंग या एवरीथिंग होगा, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा बच्चों हम यहां से लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। इसको हम रूल को यहां लिख रहे हैं कि नथिंग होगा
आपका क्या होगा बच्चों, नथिंग। नथिंग होगा या एवरीथिंग होगा, एवरीथिंग होगा, राइट। नथिंग एवरीथिंग, उसके बाद क्या होगा, बट होगा, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा प्लस इस तरह से। तो इसके बाद बच्चों जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होगा, नथिंग होगा या एवरीथिंग होगा, उसके बाद बट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 है, और ये आपका जो है बच्चों ये सब्जेक्ट कह सकते हैं कि 2 है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर हम बोले, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे आप लोग, एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस पर, कि अगर हमने बोला नथिंग, नथिंग बट सम कार्स have been repaired, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा इस तरह से, everything but everything but some books were stolen from the shop, राइट। ये है। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है नथिंग बट सम कार्स हैज या हैव बीन रिपेयर्ड। तो अभी अभी हमने आपसे बात किया था कि ये कंसेप्ट आपके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपका कंसेप्ट इस तरह से होगा कि नथिंग होगा, उसके बाद बट सम करके दिया होगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट बच्चों ये है S1 और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा S2, ठीक है। लेकिन वर्ब का प्रयोग क्या होगा, सिंगुलर, यानी नथिंग। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, नथिंग और एवरीथिंग हमेशा क्या होता है, नथिंग और एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर होता है। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और जितने इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सब सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, राइट, सब सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर है नथिंग बट सम कार्स हैव बीन रिपेयर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक, अब यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि ऊपर आपका कंसेप्ट ये लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। तो यहाँ पर दिया है नथिंग बट सम कार्स, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा, यानी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह है आपका दूसरा एग्जाम्पल भी है इसी तरह से, क्या है, एवरीथिंग बट सम बुक्स वर स्टोलन फ्रॉम दी शॉप। तो एवरीथिंग बट सम बुक्स, तो एक सब्जेक्ट हमारा बच्चों ये है S1 और ये है हमारा क्या, S2, लेकिन वर्ब का प्रयोग एवरीथिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने नथिंग के अकॉर्डिंग किया था, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब क्या लिया था, सिंगुलर। यहाँ पर एवरीथिंग के अकॉर्डिंग हम लेंगे वर्ब क्या, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर यानी वाज सही है, वर्ब का प्रयोग गलत है, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नथिंग होगा या एवरीथिंग होगा, बट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट,
प्लस डॉट डॉट समथिंग कुछ होगा, उसके बाद वर्ब क्या आएगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं जो कि आपके स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था बच्चों, इस तरह से था क्वेश्चन, आप लोग देखें। क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन है, ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ये स्टेनो में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है नथिंग स्टेनो में आया हुआ है क्वेश्चन, नथिंग बट some books and magazine please her। इसके बाद है आपका नो। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन स्टेनो में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, नथिंग बट सम बुक्स एंड मैगजीन्स प्लीज हर। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है, राइट। तो देखिए कहां पर बच्चों, कहां पर किस ऑप्शन में गलती है देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या कर रहा है, नथिंग बट सम बुक्स एंड मैगजीन प्लीज हर। तो हमको वर्ब का प्रयोग तो हमको किसके अकॉर्डिंग करना है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, नथिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि नथिंग पहले और नथिंग सिंगुलर होता है। ये वाला कंसेप्ट नथिंग एवरीथिंग के साथ बट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट टू आएगा, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर नथिंग बट सम बुक्स, एक सब्जेक्ट ये है S1 और ये आपका S2 है, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो इसका मतलब यहाँ पर गलती है बच्चों, यहाँ पर प्लीज के स्थान पर क्या होना चाहिए, प्लीजेज होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस कंसेप्ट पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, देखिए आप लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि हियर एंड देयर का प्रयोग के बारे में हम आएंगे। कैसे, ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हियर एंड देयर, जो हियर एंड देयर आर नॉट नाउन्स, here and there are not nouns, so they are not used as a subject of a word। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हियर और देयर जो होता है हमारा वो नाउन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हियर और देयर क्या होता है, वो नाउन नहीं होता है, इसलिए दे आर नॉट यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसलिए वो सब वर्ब आप कह सकते हैं, वर्ब इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नाउन नहीं होते हैं। और मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में बच्चों जो सब्जेक्ट होता है
सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, या तो बच्चों क्या होता है नाउन इक्विवेलेंट, जो चीज़ें होती हैं वही सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो हियर एंड देयर वाले में क्या कंसेप्ट है कि ये का जो रियल सब्जेक्ट होता है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आता है। जैसे अगर हम बोले, यहां पर हम बोले बच्चों कि हियर, अगर हमने सेंटेंस बोला क्या बच्चों, यहां पर हमने सेंटेंस मान लीजिए हम लिख रहे हैं, पहला सेंटेंस हमने लिखा हियर इज जॉन एंड टॉम, हियर इज जॉन एंड टॉम, राइट। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा बच्चों इस तरह से, दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा कि देयर इज 3 बुक्स ऑन द टेबल। अब ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हियर एंड देयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है कि जो क्या लिखा है यहाँ पर, हियर इज जॉन एंड टॉम। तो यहाँ पर ये जो जॉन एंड टॉम है, क्या है बच्चों, जॉन एंड टॉम है, यही रियल सब्जेक्ट है। क्योंकि ये सब्जेक्ट हियर और देयर बच्चों ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये न तो नाउन होता है न तो प्रोनाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, राइट। तो हियर और देयर इसीलिए कभी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर रियल सब्जेक्ट ये है और रियल सब्जेक्ट ये है बच्चों, और ये आपका जो है चूंकि हियर एंड जॉन एंड टॉम ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर बच्चों इज के स्थान पर क्या होगा, आर होगा, राइट। हियर आर जॉन एंड टॉम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है देयर इज 3 बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो होगा, अब देखिए 3 बुक्स, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इज के स्थान पर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है कि हियर और देयर जो होता है आर नॉट नाउन, सो दे आर नॉट यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। इसलिए ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, और देयर जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे देयर के बारे में हमारा एक कंसेप्ट ये भी है बच्चों कि जो देयर है, जैसे जो देयर का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है कि देयर को हम 2 तरीके से यूज करते हैं बच्चों। देयर जैसे है, देखिए देयर, अब देयर हमारा जो है 2 तरीके से यूज होता है। एक होता है इंट्रोडक्टरी होता है, और दूसरा देयर का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां होता है, जो कि इंट्रोडक्टरी नहीं होता है। जैसे जब आप बोलते हो कि देयर वाज अ किंग, राइट, तो यहां पर जो देयर है ये आपका बच्चों क्या है, ये इंट्रोडक्टरी है। क्या है, इंट्रोडक्टरी है। लेकिन यहां पर अगर आप बोलें कि आपने बोला, क्या बोला यहाँ पर, आपने बोला कि ही वेंट देयर। आपने क्या बोला बच्चों, यहाँ पर ही वेंट देयर, राइट, ही वेंट देयर। तो यहाँ पर देयर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर देयर का मतलब वहां है, वह वहां गया था। ही वेंट देयर, वह वहां गया था। लेकिन यहाँ पर देयर आपका क्या है बच्चों, ये देयर इंट्रोडक्टरी है, और ये देयर क्या है, इस देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब किसी देयर का प्रयोग, वहां पर देयर का प्रयोग करते कहां पर है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति की हम बात करते हैं तो वहां पर सेंटेंस शुरुआत हम देयर से करते हैं। जैसे
देयर वाज ए किंग, मेज पर एक किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बोलिए, वहाँ एक मंदिर थी, वहाँ एक मंदिर थी। देयर वाज अ टेम्पल देयर, देयर वाज ए टेम्पल देयर। अगर हमने बोला यहाँ एक मंदिर थी तो क्या बोलेंगे, देयर वाज अ टेम्पल हियर, देयर वाज अ टेम्पल हियर, राइट। तो देयर का प्रयोग बच्चों दो तरीके से होता है। एक देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी होता है, और एक देयर का मतलब वहाँ भी होता है। और देयर जो होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हियर, हियर और देयर कभी भी किसी भी सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और देयर का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।